आग्ने पूर्वक्षत गोविंद आग्ने। में और हर आदमी अच्छी तरह से जो है हमेशा ऐसे चलता रहे, कम से कम गरीब से गरीब तबके वाला प्राणी भी अच्छी तरह से विवाह करके अपने बच्चों को विदा कर सके। क्या मानते हो कि जो मुहूर्त में निकले हुए थे शादी उसी अंदाज से हो रही है शादी? हाँ, ये आज का जो हम पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करा रहे हैं, ये तो अकॉर्डिंग मुहूर्त के चल रहा है, समझ गए। बाकी जो पहले हमने मुहूर्त निकाल रखे थे अप्रैल के, मार्च के, वो सारे नहीं हो पाए हैं, परंतु अब जो है जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइन कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम शादी विवाह संपन्न करा रहे हैं। आपने किस तरह से आज लॉकडाउन में आपने शादी करी है, किस तरह का लग रहा है? क्या हमें बहुत खुशी हो रही है, सभी फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स का सभी का आशीर्वाद मिला है और सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र सबका यूज़ करके इस शादी को संपन्न कराया गया है। क्या मानते हो कि पहले आपके घर में बारात थी और इस तरह फिर नहीं फंक्शन हो पाए? नहीं, इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आगे और किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि हर वर्ग के जो लोग हैं वो इस तरह से शादी संपन्न करा के और एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं सबके सामने, जिसमें सिंप्लिसिटी प्रस्तुत की जा सकती है। आप क्या काम करते हो? मैं एजी ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। और कहाँ जा रहे हो शादी होके? हिसार, हरियाणा। बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात की खुशी है कि हम एक समाज के सामने एक एग्जांपल पेश कर पा रहे हैं कि कम खर्चे में बिना दिखावे के हम एक कैसे एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मतलब उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो जितने भी हमारे त्यौहार हैं, फंक्शंस हैं, सभी पे एक दिखावे का ग्रहण लग चुका है और समाज के लिए एक आईना है कि दिखावे में जाने की बजाय हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें और जो पैसा हम दिखावे पे बर्बाद करने वाले थे उसको हम किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं, समाज के हित के लिए लगाएं। अच्छा, तो आपने आज किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करा? जी बिल्कुल, मुझे जब हिसार से अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना था तो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने प्रॉपरली इसके लिए परमिशंस ली हैं और यहाँ भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो आए थे उनको हम सभी को फॉलो कर रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं और गाड़ी में भी मतलब 3 बंदों से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो 3 ही सवारियाँ एक गाड़ी में आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फ्रेंड की शादी हुई है। एक्चुअली लॉकडाउन लगने से पहले हमने काफ़ी तैयारियां की थी और बट अब लॉकडाउन के बाद इस तरह का समय आ गया है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि शादी करना किस तरह से करना है ये हर एक का निजी मामला होता है और मेरी दोस्त ने इस तरह का निर्णय लिया है तो मैं इसका समर्थन करती हूँ और ये एक तरह से उन लोगों के लिए उदाहरण होगा जो सादगी के साथ विवाह तो करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते, तो एक तरह से उदाहरण के तौर पे काम करेगा। और दूसरी बात ये कि
हम ये एक दूसरा मैसेज भी देगा साथ में कि कैसे हम स्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ। क्या मानते हो इसमें खर्चा भी बचता है? जी बिल्कुल, खर्चा बचता है इसमें। और बेसिकली जो शादी हम कहते हैं कि शादी है, जो मैंने सारे प्रोसेस देखा, जैसे कल हल्दी हुई थी, आज पंडित जी ने विधि विधान से सारी शादी कराई। तो बेसिकली शादी तो यही है, बाकी हम मस्ती मजाक और हंसी खुशी इन सब के लिए ज़्यादा खर्चा और इन सब में चले गए थे। बट वापस से हम इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि शादी होती क्या है। सिर्फ एक विधि विधान है और ईश्वर को याद करना, जैसे पंडित जी ने कहा। तो एक युवा पीढ़ी होते हुए मैं ये समझती हूँ कि हमने बहुत गहराई से, जो सिर्फ चमक की चकाचौंध में और मस्ती में हम रहते थे, बेसिकली शादी क्या होती है, शादी के थ्रू मुझे समझने को मिला है। आपका नाम? मेरा नाम शफाली है। आपके फ्रेंड जी स्माइल लगना चाहिए। स्माइल थोड़ा व्यक्ति बना के ऐसे ही